आपने कभी सोचा है कि पानी के अंदर इतना बड़ा जहाज कैसे चल सकता है? आज हम समझेंगे सबमरीन कैसे काम करती है। क्या आपने कभी सोचा है? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यह सबमरीन होती क्या है? बच्चों, इसको हिंदी में पनडुब्बी कहते हैं। पन मतलब पानी, डुब्बी मतलब डूबने वाली पनडुब्बी एक नाव है जो ऊपर भी चलती है और पानी के अंदर भी। उदाहरण आईएनएस कलवरी और आईएनएस अरिहंत, न्यूक्लियर सबमरीन। आकार मछली या तीर जैसा, पानी को आसानी से काटने के लिए। हाईटेक सेंसर्स, छुपकर काम करने के लिए डिजाइन किया गया। यह आम जहाज नहीं, एक स्पेशल मशीन है। इस विशालकाय मशीन के पानी में तैरने और डूबने का राज फिजिक्स के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत में छुपा है। इसे हम बोयंसी या उत्प्लावन बल कहते हैं। सोचिए, जब भी कोई चीज पानी में जाती है तो पानी उसे ऊपर की ओर धकेलता है। यही वो अदृश्य शक्ति है जो बड़े बड़े जहाजों को भी तैराती है। इसे समझने के लिए एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। एक खाली प्लास्टिक की बोतल पानी में तैरती है, जबकि एक पत्थर तुरंत डूब जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बोतल का वजन उसके द्वारा हटाए गए पानी के वजन से कम है, जिससे बॉयंट फोर्स जीत जाता है। पत्थर के साथ इसका ठीक उल्टा होता है। अब सबमरीन इसी सिद्धांत का बड़ी चतुराई से इस्तेमाल करती है। इसके बाहरी और भीतरी हिस्सों के बीच बड़े बड़े खाली टैंक होते हैं, जिन्हें बैलास्ट टैंक्स कहा जाता है। आप इन्हें सबमरीन के फेफड़े भी समझ सकते हैं। जब सबमरीन को सतह पर आना होता है तो इन टैंक्स में शक्तिशाली कंप्रेसर से हवा भरी जाती है। यह हवा पानी को बाहर धकेल देती है, जिससे सबमरीन का कुल वजन कम हो जाता है और वो हल्की होकर ऊपर तैरने लगती है। और जब गहराई में गोता लगाना हो तो इन टैंक्स के वाल्व खोल दिए जाते हैं। समुद्र का पानी तेजी से अंदर भर जाता है, हवा बाहर निकल जाती है और सबमरीन भारी होकर धीरे धीरे नीचे डूबने लगती है। कंट्रोल रूम में बैठा क्रू इन बैलास्ट टैंक्स में पानी और हवा की मात्रा को बहुत सटीकता से नियंत्रित करता है। वे सिर्फ इसे डुबाते या तैराते ही नहीं, बल्कि पानी और हवा का सही संतुलन बनाकर सबमरीन को किसी भी चाही गई गहराई पर स्थिर रख सकते हैं। इसे न्यूट्रल बॉयंसी कहते हैं। तो देखा आपने, एक शानदार इंजीनियरिंग का कमाल जो एक सरल वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। असल में सबमरीन ने यह तरकीब प्रकृति से ही सीखी है। कई मछलियों के शरीर में स्विम ब्लैडर होता है, जो गैस की मात्रा को कम ज्यादा करके अपनी गहराई कंट्रोल करती है। यह सरल लेकिन प्रभावशाली तकनीक ही सबमरीन को समुद्र की गहराइयों का राजा बनाती है। सबमरीन का पानी में डूबना और सतह पर आना, यह सब फिजिक्स के एक बेसिक सिद्धांत पर काम करता है, डेंसिटी और बॉयंसी। जब सबमरीन सतह पर होती है तो उसके बैलास्ट टैंक्स में हवा भरी होती है। इस हवा की वजह से सबमरीन की ओवरऑल डेंसिटी पानी से कम होती है और आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार वो तैरती रहती है। ये बिल्कुल एक खाली बोतल की तरह है जो पानी पर तैरती है। जब सबमरीन को पानी के नीचे जाना होता है तो सबसे पहले कैप्टन कमांड देता है, प्रिपेयर टू डाइव। इस कमांड के साथ ही क्रू मेंबर्स अपनी अपनी पोजीशंस पर अलर्ट हो जाते हैं। सारे सिस्टम्स को चेक किया जाता है और यह कंफर्म किया जाता है कि सबमरीन डाइव के लिए पूरी तरह से तैयार है। जब सब कुछ तैयार होता है तो फाइनल कमांड गूंजती है, डाइव डाइव। यह सिर्फ एक कमांड नहीं, बल्कि एक एक्शन का सिग्नल है जो पूरी सबमरीन में एक साथ फॉलो किया जाता है। इस कमांड के मिलते ही बैलास्ट टैंक्स के सबसे ऊपर मौजूद बड़े वॉल्व्स, जिन्हें मेन वेंट्स कहते हैं, खुल जाते हैं। ठीक उसी समय टैंक्स के नीचे लगे वॉल्व्स भी खोल दिए जाते हैं। ऊपर के वेंट्स से हवा तेजी से बाहर निकलने लगती है और नीचे के वॉल्व से समुद्र का पानी अंदर भरने लगता है। यह प्रोसेस बहुत तेजी से होता है और आप पानी के अंदर जाने की गड़गड़ाहट को महसूस कर सकते हैं। जैसे जैसे बैलास्ट टैंक्स पानी से भरते हैं, सबमरीन का कुल वजन और डेंसिटी बढ़ जाती है। जब इसकी डेंसिटी आसपास के पानी से ज्यादा हो जाती है तो यह नेगेटिव बॉयंसी हासिल कर लेती है और धीरे धीरे नीचे डूबना शुरू कर देती है। सिर्फ वजन बढ़ाना ही काफी नहीं है। सबमरीन के साइड में लगे छोटे विंग्स, जिन्हें हाइड्रोप्लेन्स कहते हैं, नीचे की तरफ झुका दिए जाते हैं। ये पानी में ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसे हवा में हवाई जहाज के पंख। ये सबमरीन को एक कंट्रोल्ड एंगल पर नीचे जाने में मदद करते हैं। यह पूरा प्रोसेस बेहद सटीकता से कंट्रोल किया जाता है। क्रू मेंबर्स लगातार गहराई, स्पीड और एंगल पर नजर रखते हैं। वे किसी भी गहराई पर डाइव को रोक सकते हैं और न्यूट्रल बॉयंसी हासिल कर सकते हैं, जहां सबमरीन न तो ऊपर जाती है और न ही नीचे। अब जब सबमरीन को वापस सतह पर आना होता है तो प्रोसेस को उल्टा किया जाता है। इसके लिए हाई प्रेशर एयर का इस्तेमाल होता है
जो खास टैंक्स में बहुत ज़्यादा दबाव पर स्टोर की जाती है। ये हाई प्रेशर हवा बैलेंस टैंक्स में छोड़ी जाती है। हवा का ज़बरदस्त दबाव पानी को टैंक से बाहर धकेल देता है। ये एक बहुत ही पावरफुल और शोर भरा प्रोसेस होती है, जिसमें पानी तेजी से बाहर निकलता है और टैंक्स फिर से हवा से भर जाते हैं। जैसे ही सबमरीन हल्की होती है और पॉजिटिव बैलेंस हासिल करती है, वो ऊपर की ओर उड़ने लगती है। इस प्रोसेस को टैंक्स को कंट्रोल बनाने के लिए हाइड्रोप्लेन्स को ऊपर की तरफ हैंडल किया जाता है, जो सबमरीन को सतह की ओर धकेलते हैं। सतह पर पूरी तरह से आने से ठीक पहले एक बहुत ज़रूरी काम किया जाता है, पेरिस्कोप चेक। पेरिस्कोप को पानी से बाहर निकालकर चारों तरफ 360 डिग्री घुमाकर देखा जाता है कि कहीं आसपास कोई दूसरा जहाज तो नहीं है। ये टक्कर से बचने के लिए एक महत्वपूर्ण सेफ्टी स्टेप है। सब कुछ क्लियर होने पर सबमरीन पूरी तरह से सतह पर आती है। किसी भी सबमरीन की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका छिपकर रहना, और इस ताकत का सीधा संबंध है उसके पावर सिस्टम से। आखिर गहरे पानी के नीचे जहां हवा नहीं पहुंचती, एक सबमरीन खुद को चलाती कैसे है? इसी सवाल के जवाब में दो मुख्य टेक्नोलॉजी सामने आती है, पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक और आधुनिक न्यूक्लियर पावर। पहले डीजल इलेक्ट्रिक सिस्टम को समझते हैं। जब सबमरीन सतह पर होती है तो वो अपने शक्तिशाली डीजल इंजनों को चलाती है। ये इंजन जनरेटर की मदद से विशाल बैटरी बैंकों को चार्ज करते हैं, लेकिन डीजल इंजन को चलने के लिए हवा की जरूरत होती है। इसीलिए चार्जिंग के लिए सबमरीन को या तो सतह पर आना पड़ता है या स्नॉर्कल ट्यूब को पानी से बाहर निकालना पड़ता है। एक बार बैटरीज चार्ज होने पर डीजल इंजन बंद हो जाते हैं और सबमरीन गहराई में गोता लगाती है। अब पानी के नीचे यही चार्ज की हुई बैटरीज एक शांत इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देती है, जो प्रोपेलर को घुमाती है। इस मोड में ये सबमरीन्स बेहद शांत होती है। भारत की आईएनएस कलवरी इसी टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब बात करते हैं न्यूक्लियर पावर की। न्यूक्लियर सबमरीन के दिल में एक छोटा लेकिन शक्तिशाली न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। यह कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन के जरिए भारी मात्रा में गर्मी पैदा करता है। इस गर्मी से बनी हाई प्रेशर स्टीम एक टरबाइन को घुमाती है, जो जनरेटर से जुड़कर सबमरीन के लिए लगातार बिजली बनाती है। इसी बिजली से प्रोपेलर और सबमरीन के बाकी सभी सिस्टम्स चलते हैं। इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे हवा की कोई जरूरत नहीं होती, इसलिए एक न्यूक्लियर सबमरीन महीनों यहां तक कि सालों तक पानी के नीचे रह सकती है। उसकी सीमा सिर्फ क्रू के लिए मौजूद भोजन और सप्लाई पर निर्भर करती है। भारत की आईएनएस अरिहंत इसका एक प्रमुख उदाहरण है। इन दोनों टेक्नोलॉजीज का अंतर ही इनकी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी तय करता है। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को बैटरी चार्ज करने के लिए सतह के पास आना ही पड़ता है, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब एक सबमरीन स्नॉर्कलिंग करती है तो उसके पकड़े जाने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो जहां डीजल सबमरीन बैटरी पर चलते हुए ज्यादा शांत होती है, वहीं न्यूक्लियर सबमरीन को कभी सतह पर न आने का जो रणनीतिक फायदा मिलता है वो बेजोड़ है। यह उन्हें लगभग असीमित रेंज और हाई स्पीड क्षमता देता है, जो उन्हें एक शक्तिशाली हथियार बनाता है। सबमरीन के अंदर जिंदगी आम जिंदगी से बहुत अलग होती है। जगह कम होती है, बंक्स एक के ऊपर एक, खाने का इंतजाम पहले से, कैंड और फ्रोजन फूड बहुत होता है। बावर्ची छोटी किचन में बनाता है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोलिसिस से बनती है। स्क्रबर्स CO2 रिमूव करते हैं। पानी से ओ अलग करके केबिन में छोड़ी जाती है। सोना, खाना, ड्यूटी सब फिक्स्ड रूटीन। दिन के लिए सफेद रोशनी, रात के लिए लाल रोशनी। महीनों तक घर से दूर रहना, पर हिम्मत और समर्पण दिखाना पड़ता है। डिसिप्लिन और टीम वर्क ही सबसे बड़ी ताकत है। ये उन वीरों की कहानी भी है। समुंदर के अंधेरे में जीपीएस काम नहीं करता। सबमरीन के कान सोनार आवाज भेजती और सुनती है। पिंग जब चीज से टकराती है तो एको वापस आती है। टाइम और डायरेक्शन से डिस्टेंस और बेयरिंग पता चलता है। इस तरह सब अंधेरे पानी में भी पूरा नक्शा बना लेती है। पेरिस्कोप सबमरीन की आंख, आसपास के जहाज और किनारा देखते हैं। पेरिस्कोप को सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ऊपर रखा जाता है, और मॉडर्न सबस में आईएनएस और सेंसर्स होते हैं जो पोजीशन बताते रहते हैं। यह सब मिलकर नेविगेशन और सेफ्टी देते हैं। सबमरीन का सबसे जरूरी काम देश की सुरक्षा है। जरूरत पड़ने पर टॉर्पीडो और मिसाइल से हमला कर सकती है। चुप रहकर सर्विलांस और इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है। साइंटिफिक रिसर्च के लिए स्पेशल सबस गहराइयों में जाते हैं। सी फ्लोर मैपिंग और नए जीवों की खोज। रेस्क्यू मिशंस में भी सबमरीन्स और रेस्क्यू व्हीकल्स मदद करते हैं।
एक सबमरीन योद्धा, खोजकर्ता और रेस्क्यूअर तीनों हो सकती है। हमारी इंडियन नेवी की सबमरीन्स इन सब कामों में सक्षम है। सबसे बड़ी चुनौती पानी का प्रेशर, इसलिए हल को बहुत मजबूत स्टील से बनाया जाता है। अगर हद से ज्यादा गहरा चली जाए तो खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। लंबे मिशन, मेंटल स्ट्रेस और घर से दूरी, एस्केप ऑप्शन सीमित। अगर कोई बड़ी खराबी आए तो बाहर निकलना मुश्किल होता है। रेस्क्यू रिस्की और गारंटी नहीं होती, इसलिए उनकी ट्रेनिंग बहुत कठोर होती है। सबमरीन एक इंजीनियरिंग का कमाल है जो समुद्र की तह तक जाकर देश की सुरक्षा करता है, और उन वीरों की हिम्मत को सलाम। अगली बार जब आप समुद्र देखें, याद रखिए उसके नीचे भी एक दुनिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।